हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, देखो भाई हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ चुके हैं इंडक्टेंस। ठीक है ना। उसमें हमने करंट का एक इक्वेशन निकाला था रेजिस्टेंस वाले में, और इंडक्टेंस वाले में भी हमने करंट का इक्वेशन निकाला था। उसमें हमने ये पाया था जो हमारा करंट है, ठीक है, जब आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ एक इंडक्टेंस जुड़ा हो तब उस सर्किट में जो करंट है वो क्या करता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, जो आपका इस वोल्टेज सोर्स का है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का, ठीक है, तो क्या करता है वो उससे π/2 लैग करता है। ठीक है, वहां पर हमारा जो इक्वेशन आया था आई का, वो आया था हमारा I0 e⁻j⍵t माइनस π/2। तो यहां से हमने बोला था ये π/2 लैग करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, ठीक है, और एक हम लेंगे क्या, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या लेंगे, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, वायर से कनेक्ट। ये क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, और इसका जो ईएमएफ है वो है E0 e⁻j⍵t। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो इसका ये जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, E0 है। ठीक है, और जो ईएमएफ है वो क्या है, रोटेट कर रहा है ना, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, हम यहां से ये कह सकते हैं बस। अब देखो, मान लो कि हम किसी एक इंस्टेंट टी की बात करते हैं। एक इंस्टेंट टी पर क्या होगा, मान लीजिए उस टाइम पर ये आपका एज ए पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव कर रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, देखो इतनी बात हुई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस लेक्चर में आपको लास्ट में एक अच्छी सी बात देखने को मिलेगी, मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे कि उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो कैपेसिटर है वो अल्टरनेटिंग करंट क्यों पास करता है, डायरेक्ट करंट क्यों पास नहीं करता। क्योंकि यहां पर हमने देखा था ना, जो हमारा इंडक्टर था वो आपका जो डीसी करंट है वो तो आपका फ्लो होने दे रहा था, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए वो क्या कर रहा था, कुछ रेजिस्टेंस लेके आ रहा था जो हमने XL से डिफाइन किया था। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये डीसी करंट के लिए तो रेजिस्टेंस लेके आएगा और अल्टरनेटिंग करंट को क्या होने देगा, पास होने देगा। ठीक है, देखो भाई अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एट इंस्टेंट टी की बात करते हैं, जब यहां पर कुछ चार्ज है Q। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इस कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर चार्ज है Q। ठीक है, तो इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। वो कितना होगा, वो है हमारा E = E। बस इक्वेशन बन गई। अब देखो यहां से हमारा Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा CE0 e⁻j⍵t। आ गया, आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते करंट। करंट क्या होती है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज dq/dt। लिख दो जी, Q का वैल्यू पुट कर दो, d/dt क्या आ गया, Q का वैल्यू CE0 वैल्यू आ गई e⁻j⍵t। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, बाकी जो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका कर दो। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आएगा, CE0 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा j⍵, आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहां पर ये ऐसा कैसा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos⍵t + j sin⍵t लिख सकते हैं।
लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे, इस जे को अंदर ले जाओ, वापस ऐसी की ऐसी फॉर्म बना के लेके आएंगे हम, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमारे पास एक जे आ गया है और हम ये जे नहीं चाहते, ठीक है ना। ये जे आ गया है। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, यहां से एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि अगर जे आ रहा है, ठीक है, यहां से हमने जो जब हम ये पढ़ रहे थे, जब ऑपरेटर जे पढ़ रहे थे, तब हमने एक चीज डिफाइन की थी कि अगर ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, जो करंट की इक्वेशन है वो अगर मल्टीप्लाई बाई जे हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका वेक्टर है, करंट का जो वेक्टर है वो क्या है, 90 डिग्री रोटेटेड हो गया। यहां से आपको ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। यहां मल्टीप्लीकेशन में जे आ रहा है, जे आ रहा है, इसका मतलब मान लीजिए ये वेक्टर है आपका ईएमएफ वाला, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, ये ईएमएफ का वेक्टर है। तो ये जो करंट का वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो कुछ 90 डिग्री रोटेट होगा, ठीक है, और क्या करेगा, लीड करेगा। और ये चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपको यहां से साफ हो जाती है अगर जे से मल्टीप्लाई है। पिछले वाले में जब इंडक्टेंस का केस था तब वो किससे मल्टीप्लाई था, वो था माइनस जे से, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। क्या आएगा, यहां से आएगा ओमेगा जे, सॉरी जे तो हमने अंदर ले गए, तो ये क्या आएगा, ओमेगा सी इंटू ई नॉट बाहर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका जे कोस ओमेगा टी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। जे क्या है यहाँ पे, ये एक आयोटा की तरह ही है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स में आयोटा होता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई। अब क्या करेंगे, ये ऐसा कैसा, ओमेगा सी ई नॉट, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम साइन में करेंगे तो जे, ये क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। अब देखो यहां ये आपका एक, ओ सॉरी, हाँ ये आ गया, ठीक है, ये माइनस का। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर माइनस साइन हम अंदर लेके जाए या फिर बाहर लिख दे तो एक ही बात है। तो ये आ गया प्लस का, ठीक है। ध्यान देना ये प्लस क्यों किया हमने, ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है। हमारी वही फॉर्म बनानी है। तो ओमेगा सी ई नॉट, ठीक है, ये आ गया आपका कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये इनको चेंज कर सकता हूं, अंदर ही है, प्लस में आ गया जे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आसान है, लिख सकता हूं। अब यहां से मैं क्या लिख दूं, इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट, ये मैं क्या लिख सकता हूं, ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है, हो गई बात। अब यहां से आई को मैं क्या लिख दूं, अब हमें वही फॉर्म बनानी है, आई नॉट, इसको हमने आई नॉट लिखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये लिख देता हूं, ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। हाँ, इसको मैं आई नॉट लिख दूं तो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो सबसे पहले हमारे प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा साइन वाला कर्व ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका टाइम, ठीक है, टाइम एक्सिस है, ये आपका वोल्टेज एक्सिस है, फिर कह सकते हो ईएमएफ एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये तो हमारा साइन वेव था, ठीक है, ये वाला हमारा साइन वेव था। तो ये कुछ यूं आएगा, ठीक है, आ गया। इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना आएगा, ई नॉट, ठीक है। अब देखो, अब हम करंट ड्रॉ करते हैं। करंट क्या है आपका, यहां से क्या रहा है, प्लस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ठीक है। पाई बाई 2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसका मतलब अगर देखो जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, तो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इससे पाई बाई 2 पहले ही आ चुका होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर कितना है, यहां पर पाई बाई 2 है, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहां आ जाएगा, 0 पे ही आ जाएगा। तो उसका जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहां से, ठीक है, कुछ इस तरह का। इसका मतलब देखो, यहां पर देखो, इस पॉइंट पर इसका क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम आ रहा है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, इस
सॉरी इसका मिनिमम नहीं आ रहा है, इसका 0 आ रहा है और यहां पर इसका मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या है, पाई/2 का फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये आपकी साइन वेव है, ये आपकी कोसाइन वेव है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है I = I0 e⁻j⍵t प्लस पाई/2 और ये डिनोट करती है E = E0 e⁻j⍵t। इतनी बात हुई। अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लो। हमारा क्या है, ऐसा, ये है आपका रियल एक्सिस, ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, ईएमएफ को। तो ये हो गया मान लीजिए उसका वेक्टर। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होता है E0 और ये एंगल कितना हो जाएगा ω/t। अब देखो ये क्या कर रहा है, पाई/2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड है। ठीक है, तो पाई/2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो भाई, ये आ गया इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड I0। ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, बस इतना ही काम है। अब हमारा थोड़ा सा काम की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। क्या कि देखो I0 क्या आया हमारा, वो आया E0/1/ωc। ठीक है, ωc। अब देखो हमारा करंट का क्या फॉर्मूला आता है, I = V/R। जो E है वो तो अपना V है। अब यहां से R क्या हो गया, R हो जाएगा ये R तो क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस के केस में होता है। लेकिन यहां पर जो कैपेसिटर है उसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/ωc, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको हम डिनोट करते हैं XC से, वो आएगा 1/ωc। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2π/c। ठीक है, अब हम थोड़े से इंटरेस्टिंग बात पे जाते हैं। ठीक है, क्या है पहला केस फर्स्ट, किसमें, जब हमारा करंट सोर्स क्या हो, डीसी करंट सोर्स हो, डीसी का, उसमें क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू 0 होता है। सही है ना, डायरेक्ट करंट क्या करता है, वो आपका एज ए वेव फॉर्म में नहीं आता, वो एकदम बिल्कुल उसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब देखो उसका ओमेगा 0 होता है, यहां पर अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो XC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0, इसका मतलब इनफाइनाइट। अब देखो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, जो आपका कैपेसिटर है, ठीक है, वो डीसी करंट सोर्स के लिए क्या करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या देता है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है इसके लिए। इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, जिस तरह से आपका इंडक्टर का हमने पढ़ा था, जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करता है, उसी तरह से ये कैपेसिटर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। और यहां से केस 2 में देखो, केस 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हमारा ये जो XC है उसका ω0 = 0, तब क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/ω की। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा ओमेगा उतना ही कम क्या होगा, इसका रिएक्टेंस। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब यहां पर एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो अगर आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस आप वोल्टमीटर लगाते हो तो वो क्या नोट करेगा, वो आपका इफेक्टिव ईएमएफ नोट करेगा। वो क्या होता है, E0/√2। ठीक है, और अगर इसके अक्रॉस आप एमीटर लगाते हो, वो क्या नोट करेगा, वो भी आपका इफेक्टिव करंट नोट करेगा। वो क्या होता है, IV = I0/√2। इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख देते हैं E0/√2 और 1/ωc। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं E0/1/ωc, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, EV/XC के। ठीक है, बस इतनी सी कहानी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।